अप्रैल माह चल रहा है। इस अप्रैल माह को काफी वर्षों से भारत में अंबेडकर माह के रूप में मनाया जाता है। और जो बाबा साहब की शिक्षाएं हैं उनको बड़े जोर शोर से मंचों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। बताना अच्छी बात है, लेकिन हम उसका अपने जीवन में कितना अनुसरण करते हैं ये सोचनीय विषय है। अब एक वक्तव्य बाबा साहब का बहुत मंचों से पिछले 75 सालों में बोला गया है कि बाबा साहब ने कहा था, एजुकेटेड पीपल हैव डिसीव्ड मी। पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अब इसका अर्थ लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग निकाला। ये बात कही थी बाबा साहब ने 18 मार्च सन 1956 को आगरा में। अब इसका जो मंचों के माध्यम से भाषणों में जो प्रयोग किया गया, ये बताने के लिए किया गया कि बाबा साहब ने कहा था कि उन्हें उनके पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो कई सेंस में था, क्योंकि उन्होंने जब वो भाषण दिया 18 मार्च को, सबसे पहले जो वहां जन समूह आया था उनको संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आपके लिए संसद और विधानसभाओं में स्थान सुनिश्चित कर दिए हैं। आप इकट्ठा रहें और जो प्रतिनिधित्व है अपने लोगों को सिलेक्ट करके भेजें, चुन के भेजें, वो आपकी बात को उठाते रहेंगे। अब ये कितना हो पाया, ये आकलन का विषय है। दूसरी बात उन्होंने कही नेताओं से। उन्होंने कहा, आप स्वेच्छा से किसी के भी बुलावे पर किसी के महल में जाओ, लेकिन अपने घर को आग लगा के मत जाना। क्योंकि जब उस महल से आपको निकाला जाएगा तो फिर आपको वही झोपड़ी काम आएगी जिसको आप छोड़ के गए थे। ये नेताओं ने कितना माना, कितना अपने जीवन में अनुसरण किया, ये हम लगातार देखते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही, जो भूमिहीन मजदूर थे उनके विषय में, कि मुझे चिंता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। आपके साथ अन्याय अत्याचार इसलिए होता है कि आप गरीब हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, भूमि नहीं है, जमीन नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए लड़ाई लड़ूं, और सरकार उस बीच में बाधा बनेगी तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको आपके हिस्से का अधिकार जमीन के रूप में आपको दिलवाऊं। एक बात उन्होंने कही थी अपने समर्थकों से, अनुयायियों से, और ये कहा था, मैं कुछ समय में जिस परिवेश में मैंने जन्म लिया, क्योंकि ये कहा गया है कि बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, ये मेरे वश में बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो उन्होंने सभी अनुयायियों से कहा
मैं कुछ ही समय में इस पुराने अपने धर्म को जिसमें पैदा हुआ हूं उसे छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूंगा। लेकिन मैं किसी से ऐसा नहीं कहूंगा वो इस रास्ते पर आए। उनको खुद को तय करना है कौन सा मार्ग सही है, किस मार्ग पर उनको चलना है। एक बात कही उन्होंने जो भारत और दुनिया के बौद्ध भिक्षु हैं उनके विषय में, कि सन 1213 ईस्वी में धम्म विलुप्त होने की अवस्था में है। इसका कारण है हमारे जितने भी भिक्षु हैं वो विलासितापूर्ण जीवन के आदी हो गए हैं। उन्होंने भ्रमण बंद कर दिया, प्रचार प्रसार बंद कर दिया धम्म का, इसलिए धम्म फैलना बंद हो गया। उन्होंने राजा महाराजाओं के गुणगान में पुस्तकें लिखनी शुरू कर दी, अच्छे और बुरे का भेद वो नहीं कर पाए। इसलिए धम्म को बढ़ाने के लिए उनको रास्ता बताया, मार्ग बताया। एक बात कही छात्र और युवाओं से, उनके विषय में उन्होंने कहा कि मेरा आह्वान है जितने भी भारत के युवा और छात्र हैं वो सब शिक्षित हो और शिक्षित होकर के क्लर्की में ना जाएं। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, बाबू, कर्मचारी, अधिकारी ये बनने की कोशिश ना करें, बल्कि वो जहां रहते हैं, जहां से आए हैं, वहां के लोगों की सेवा करें, उनके जीवन को सशक्त बनाएं, वो कैसे आगे पढ़े लिखें इसकी जिम्मेवारी उठाएं। अब एक बात उन्होंने कही थी जो भारत में शासकीय कर्मचारी थे, उनसे कहा था कि मुझे आप लोगों ने धोखा दिया है। क्यों धोखा दिया है? क्योंकि मैंने कोशिश की थी आपको रिजर्वेशन देके आप पढ़ लिख करके अच्छे पदों पे जाओगे और उस पदों पर रह करके पे बैक टू सोसाइटी करोगे। आप जितना कुछ भी अर्न करोगे उसका 20वां भाग, 5% हिस्सा आप समाज के उन बच्चों पर खर्च करोगे, उन लोगों पर खर्च करोगे जिनके जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन लेकर आपको ये सीट मिली है। तो ये बात तो कही थी, लेकिन उस बात का मतलब अलग अलग निकाला गया। और ये मैं पुनः बता दूं, 18 मार्च 1956 को आगरा में भाषण बाबा साहब ने दिया था, उसमें ये बातें कही थी। लेकिन 75 साल में आज तक हम इस पे तर्क नहीं कर पाए, इस पे चर्चा नहीं कर पाए कि जब हमें सब रास्ते बता दिए हम उन पर चल क्यों नहीं पा रहे, कारण क्या है उनका। तो कारण बताए समण संघ ने। तो वो कारण मैं बताता हूं अभी, लेकिन उससे पहले 27 अप्रैल को आगरा में समण संघ की संगीति है। आगरा के लोगों के पास ये मौका है, वहां जितने भी शासकीय कर्मचारी, आईएएस, पीसीएस अधिकारी जो हुए, जो वर्तमान में हैं, जहां से जो मिशन का काम बड़ी तेजी से हुआ था, पूरे भारत में जहां का नाम मशहूर था, जहां लोग इकट्ठा थे, उनके पास अब एक मौका है जो समण संघ ने उन्हें दिया है।
वो अपने घर से निकले, 27 अप्रैल को आगरा में होने वाली समण संघ की संगीति में अपना योगदान दें, वहां जाके अपने सवाल करें कि बाबा साहब का कारवां कहां उन्होंने छोड़ा था और हम कहां ले गए, और उस कारवां को जहां जितना पीछे आया है 75 साल में, उसको आगे कैसे लेके जाएंगे, ये तय करें आगरा के अंदर 27 अप्रैल संडे को। हमारे साथी लगे हुए हैं इस प्रयास में जन जन तक इसका प्रचार प्रसार करने की। हम यहां भी पोर्टल पर रोजाना इस बात को बता रहे हैं, आप खुद वहां पहुंचे। आप किसी कारण से नहीं जाते, अपने रिश्तेदारों को फोन करें, अपने मित्रों को फोन करें। हर आदमी जो यहां बैठा है 136 लोगों में, वो कम से कम 5 लोगों को प्रयास करें कि अपने आसपास के 5 लोग वहां भेजें। वहां देखें कि संघ ने रास्ता क्या दिया है। तो ये तो सब बताते भाषण देते हुए बाबा साहब ने इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लगा के अपने शरीर को गलाते गलाते भी हमारे लिए संविधान लिखा। बड़ा आंखों में आंसू ले लेके बताते हैं मंचों से भाषण देते हुए। अरे ठीक है, उन्होंने लिखा, उन्होंने शरीर को गलाया, उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने हिस्से का काम कब करेंगे? और आपके हिस्से का काम क्या है? आपको इकट्ठा होना है, एकत्रित रहना है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका कोई कोई लॉजिक ऐसा नहीं समझना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसा। तो इकट्ठा होकर रहने के लिए समण संघ ने सूत्र दिया है, नियम दिए हैं। क्या नियम दिए हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सेम आइडेंटिटी के लोग सेम जगह रह सकते हैं। तो जुड़ने का पहला नियम दिया है, इस देश के अंदर समस्याएं हमारी हैं, समाधान भी हमें करना है। हम मतलब भारत के संविधान को मानने वाले लोग, समानता में विश्वास करने वाले लोग, जिन्हें अपनी मूल पहचान मिल चुकी है, गौरवशाली पहचान मिल चुकी है, समण। समण संघ आह्वान करता है, वो सारे समण इकट्ठा हो जाओ, पहले जुड़ो और फिर जोड़ो। यहां नेतागिरी की गुंजाइश नहीं है, यहां भाषण की गुंजाइश नहीं है, यहां टीका टिप्पणी की गुंजाइश नहीं है, कौन सा काम किसने कहां कैसे कर दिया इसकी गुंजाइश नहीं है। यहां आओ, अनलिमिटेड काम है, पूरी देश और दुनिया भर का काम है, जितना आपके बस की है उतना ले लो, लेकिन काम करो। सुबह से शाम तक फोन कर करके किसको कौन सा काम मिला, कहां काम हुआ, कौन सी मीटिंग हुई थी, कहां चर्चा हुई थी, क्या हुआ था, इसमें समय लगाने की बजाय आप क्या कर सकते हो इसे बताइए। कैसे कर सकते हो? संघ में आके बताएंगे तो रास्ते मिलेंगे। लेकिन एक ही काम करना है, पहले खुद जुड़ना है, और जो लोग जुड़ चुके हैं उनको बाकी लोगों को जोड़ना है। इसी से हमारी मुक्ति होगी, इसी से हमारे सारे अधिकार बचेंगे। और ये गारंटी है, संविधान में लिखी है बात ये। लेकिन जुड़ना है केवल समणों को, समस्या है समणों की। लेकिन उनका क्या करें जो 75 साल की प्रैक्टिस में समणों के बीच में विपरीत प्रकार के लोग अपने ही परिवारों में इकट्ठा हो गए, जिन्हें हम 29 लाख नेताओं के रूप में जानते हैं, 29 लाख संगठनों के रूप में जानते हैं,
और जो 4 साल में यहां आके डिबेट नहीं करते, किसी संगीति में नहीं आते, बल्कि अलग अलग अपने ही कुछ अनुयायियों के साथ बैठ के ये चर्चा करते हैं, अरे ये भी एक संगठन बन रहा है, यहां तो सारे वो लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ है, यहां तो कोई आदमी गरीब है ही नहीं, ये तो सारे साधन संपन्न लोग हैं, जूम पे रहते हैं केवल, ये भी एक संगठन बन जाएगा, देखते हैं 4 दिन बाद ये भी लोग पार्टी बना लेंगे। मतलब उनको ये बात कौन समझाए कि जो समण संघ के 10 गोल्डन रूल हैं जुड़ने के, समण संघ ये कहता है कि जिस दिन भी कोई गोल्डन रूल समाप्त होता है उस दिन समण संघ समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बैकबोन है 10 गोल्डन रूल, लेकिन इसमें उनको क्या मिलेगा, क्वेश्चन है मिलने का। क्योंकि हम तो 75 साल में भिखारी बन गए हैं, लाइनों में खड़ा कर दिया गया है, हमने मान लिया हम दे कुछ सकते नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मांगना है आगे बढ़ के, हमें शर्म भी नहीं आएगी इस बात की। हमें रोज जूता मारा जाता है कि यहाँ के 85% लोगों को, 85 करोड़ लोगों को गेहूं दिया जाता है खाने के लिए, अदरवाइज लोग भूखा मर जाएंगे। जबकि ये जो स्लोगन है, ये जो सत्य, ये जो बताया जाता है सत्य नहीं है। 85 करोड़ लोग इस देश के जिस दिन ये ठान लें कि हमें अपना रोजगार, अपना व्यापार, अपना सहयोग अपने भाइयों के बीच में करना है, उस दिन इस देश के जितने भी अन्नदाता हैं, जितने भी साधन संपन्न लोग हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उन सब का व्यापार रोड पे आ जाएगा। एक हफ्ता लगेगा नहीं। बस हमें समझना यह है कि हमारी ताकत क्या है, और हमारी ताकत है हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे परिवार। जब तक अलग अलग हैं हमारे लिए अभिशाप है, जैसे ही इकट्ठा होते हैं हमारे लिए वरदान है। आप सभी लोग बचपन में जब पढ़े होंगे, एक ऐसे लिखते रहे होंगे, विज्ञान की देन या विज्ञान एक अभिशाप या वरदान। इस देश में बहुत समय से चर्चा चल रही है कि दुनिया में बढ़ती आबादी देशों के लिए खतरा। अब आबादी को कंट्रोल करना है काम तो सरकारों का है, वो समय समय पे जो भी अभियान चलाते हैं, लेकिन हमारे जो भाई हैं जो वर्तमान में रहते हैं, वो देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं और दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बाबा साहब को याद करते हैं, अंबेडकर महा मनाते हैं, उनकी बात को बताते हैं, तो एक बात उन्होंने विशेष रूप से कही है कि अगर आप इकट्ठा हो जाओगे तो ये संविधान वैसे ही चलेगा जैसे आप चलाना चाहोगे, सारे अधिकार आपके घर पहुंच जाएंगे। तो समण संघ इस काम को कर रहा है, जोड़ने और जुड़ने का काम लगातार कर रहा है, और इसके लिए मुकम्मल 10 गोल्डन रूल हैं, उनके आधार पे जोड़ा जा रहा है लोगों को। एक मुकम्मल पहचान है, गौरवशाली पहचान है, उन सबके पास पहुंच रहा है समण संघ। समण संघ के लोग पहुंचते हैं रोजाना, उनको बताते हैं, ये कार्य प्रतिदिन हो रहा है। लेकिन संघ की आइडियोलॉजी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है, लोकतांत्रिक आइडियोलॉजी है। लेकिन या तो हम लोकतांत्रिक आइडियोलॉजी को भूल गए, क्यों? क्योंकि हमने 75 सालों में संगठनों की प्रैक्टिस की है, हमने वहां व्यक्ति की पूजा की है, व्यक्ति के पीछे चले हैं, हमने वहां कभी बायोलॉज को टटोला नहीं है, हमने कभी वहां नियमों की परवाह नहीं की है, तो परिणाम हमारे उल्टे आ गए। लेकिन अब नियम हमारे लिए सर्वोपरि है,
और वो है समण संघ के 10 गोल्डन रूल। इसको आप रट लें, समझ लें, पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप इनको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे। और जो बाबा साहब का लिखा हुआ कोटेशन है, जिस प्रकार से किसी बीज को मिट्टी में डाल के छोड़ दें, उसको हवा पानी खाद ना मिले तो मर जाएगा वो, उसी प्रकार से ये जो विचार है, जो मूवमेंट है, जो मिशन है, अगर इसको प्रचार प्रसार ना हो, इसको आगे ना बढ़ाया जाए तो समाप्त हो जाएगा। हमने 75 सालों में संगठनों का प्रचार प्रसार किया, संगठनों की संख्या 29 लाख हो गई। अब हमें ठहर जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें होश आ गया है। संगठन संगठन बाद में खेल लेंगे, जब रहेंगे तो खेल लेंगे, लेकिन अभी हमें सबको इकट्ठा होना है। और हम खाली जूम पे इकट्ठा नहीं होते, हम 24 घंटे ग्राउंड पे रहते हैं। हम अपने आसपास जहां बैठते हैं वहां एक ही बात करते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जितना जितना जुड़ेंगे उतना उतना जीतेंगे। लेकिन नियम जरूर याद रखने हैं। केवल समण, चंदा कभी नहीं, लेकिन अपना खर्चा स्वयं। हम कोई मांगने वाले नहीं है, हमें देने वाले थे, देने वाला बनना है। आप जो दे सकते हैं आपको तय करना है। और समण संघ कहता है, समण संघ की जो प्रचार सामग्री उसको दान करिए, जितना कर सकते हैं करिए, छपवाइए, उसे बांटिए, घर घर जाइए, दीजिए। समण संघ प्रचार सामग्री दान कीजिए। अभी 2 अक्टूबर के लिए दान चल रहा है। जाति अभ्यास कभी नहीं, बाद में खेलते रहना। 75 साल हो गए, बहुत हो गया। इसको प्रैक्टिस को बंद कर दीजिए। लाभ लेना है अपने घर में रखिए, खुद लाभ लीजिए, बच्चों को लाभ दिलाइए, परिवार को दिलाइए, जहां जरूरत पड़े वहां लाभ लीजिए, लेकिन इसका प्रैक्टिस बंद कर दीजिए। केवल संघवाद, व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है। व्यक्ति मर सकता है, भाग सकता है, टूट सकता है, बीमार हो सकता है, बिक सकता है। हमें संघ की जो आइडियोलॉजी है, जो संघवाद है, संघ की समझ पर अपना विशेष ध्यान रखना है, समझना है। पद प्रतिष्ठा मंचमाला, जब हम रहेंगे, हमारे अधिकार बचेंगे, हमारे बच्चों के पास रोजगार होगा, साधन संपन्न होंगे, तो पद बहुत मिल जाएंगे। वो कहा जाता है ना कि सिर होना चाहिए, जो सर के ऊपर रखने के लिए जो कैप होता, बहुत मिल जाएंगे। सर तो सलामत रहे, तो सर बचाने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है। इसलिए पद प्रतिष्ठा मंचमाला का मोह कुछ समय के लिए त्याग दीजिए। अगर आपको बीमारी बन भी गई है तो उस बीमारी को थोड़ा सा साइड में किनारे कर दीजिए, क्योंकि इमरजेंसी मोड में है हम। पंजीकरण कभी नहीं। 120 करोड़ लोगों का संघ है, इसका पंजीकरण ना कोई कर सकता है ना कोई करा सकता है। जैसे ही पंजीकरण होगा वैसे ही संगठन बन जाएगा, इसलिए इसका पंजीकरण नहीं हो सकता। संघादि शेष सबसे ऊपर। अब हमें किसी की मानने की आदत नहीं है, इसलिए हम कमजोर होते चले जा रहे हैं, हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। हमें मानना है। यहां तर्क वितर्क के साथ में पूरा, जिसके पास जितना ब्रेन है, जितनी समझ है, जितनी किताबें पढ़ी हैं, जितना अनुभव है, उसके आधार पर जो बेस्ट चीज पास होती है समण संघ में, वो समण संघ का आदेश होती है। और ये सबके लिए मानना अनिवार्य है। इसकी अवहेलना करने की हिम्मत कोई ना करे, स्पेशली जो समण संघ के स्पोक हैं। आपको लगता है कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ जो आपके अनुसार होना चाहिए था, आप 1 तारीख में आए, एजेंडा लगाएं, वहां चर्चा कर लें, बात कर लें कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आप उसको जांच लें, परख लें, आपका अधिकार है ये।
लेकिन आप ये प्रचार प्रसार नहीं कर सकते कि संघ का आदेश मुझे मान्य नहीं है, ये आदत में डालना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। अभी ये वेट कर रहे हैं पूरे भारत के लोग कि ये समण संघ वाले बस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा को, और ये कोई ना कोई पार्टी बनाने वाले हैं। मतलब भविष्य बताने का काम जो है हमारे मैक्सिमम लोग जो अभी संघ में नहीं आए रोज करते हैं, और ये तो उनको आशा रहती है बस ये पार्टी बनाने वाले हैं कुछ समय में। हम कह रहे हैं भाई समण संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ में जो लोग हैं जो समण है वो राजनीति करते रहें। समण संघ में बता के करेंगे तो उनका लाभ रहेगा, ना बताएंगे तब भी समण संघ का कोई नुकसान नहीं है। हम तो कह रहे हैं लोग इकट्ठा रहें, लोगों के अधिकार, राजनीति कोई भी करे उनके घर आ जाएंगे, बस आपको इकट्ठा होना है। संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। तो जो भी संघ को नुकसान पहुंचाएगा वो ये समझ ले कि खाली आपका अकेले नुकसान नहीं होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी उस नुकसान को भुगतेगी। कैसे भुगतेगी? मान लीजिए आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जनपद में रहते हैं, वहां आपने संघ को तोड़ने की कोशिश की तो उस जनपद के और उस पूरे देश के सारे लोगों के पास आपका नाम चला गया, क्योंकि काम लिखित में हो रहा है। ये आपके नाम के सामने लिखा जाएगा कि आपने इस डेट को इस तरीके से इस तरह से संघ को नुकसान पहुंचाया। तो जब वो लिखा जाएगा तो आपके जो परिवार के लोग हैं उनको भी ये बात बताई जाएगी। जब आप नहीं रहेंगे तब भी वो बात लिख के बताई जाएगी। तो वैसे तो इसके बहुत कड़े नियम हैं, लेकिन फिर भी हम ये मान लें हमें संघ में घात नहीं करना, परिवार को तोड़ना नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। तोड़ने का काम तो बड़ा आसान होता है लेकिन ये बड़ा नुकसानदायक होता है। इसके लिए हमारे लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, इसलिए 29 लाख टुकड़ों में बट चुके हैं हम। उसी संगठन को तोड़ देते जिसमें रह रह के हमने जो है बड़ी कस्में खाई थी, बड़ा मिशन मूवमेंट काम करने के लिए अपने आप को आगे किया था। ये जो 9 विनय है समण संघ के, वो इसका आधार है, रीढ़ है, बैकबोन है। जब तक ये है तब तक समण संघ है। जैसे ही इनमें से कोई नियम टूटता या तोड़ा जाएगा समण संघ उस दिन समाप्त हो जाएगा। इस पैरामीटर पे आप लोगों से तर्क करें, उनसे बात करें, उनको जोड़ें। और अगर वो संघ में अभी सक्रिय कार्यकर्ता नहीं बनना चाहते, स्पोक नहीं बनना चाहते, तो कम से कम एक अभियान चल रहा है, मैं समण हूं कैंपेन, 1000 दिन की कैंपेन है। आप उनके पास जाएं, बस एक सवाल करें, मैं समण हूं, क्या आप भी समण हैं? वो आपसे पूछें कुछ सवाल तो आप जवाब दे दें, तो ये तो कोई नहीं कहेगा कि वो बमण है। वो उनको अल्टीमेटली समण कहना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सच्चाई है। जैसी वो कहते हैं वैसे ही उनका एक फॉर्म भरवा लें, एक डिक्लेरेशन फॉर्म। वो अभियान चल रहा है पूरे भारत में। इस काम को सभी लोग करते रहें। 27 अप्रैल को सभी लोग कोशिश करें आगरा पहुंचे, और जो आगरा के लोग हैं, जो आगरा के नाम से ये बात प्रचारित प्रसारित हो रही है कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, वहां एक कसम खाएं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने शासन या शासकीय वर्गों के लोग थे या हैं, उनके ही अर्थ से, उनकी मेहनत से, उनके परिश्रम से आज तक के मूवमेंट चले हैं। अगर उनको निकाल दें तो ये मूवमेंट कहीं भी यहां तक नहीं आ पाते। अब हमें इस बात को आगे बढ़ के आगरा से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अगर हमारे ऊपर यह आरोप है तो हम इस आरोप से बरी होने के लिए अपना 100% 100% सेवा संघ में देने को तैयार हैं, और हम इस काम को करके ही छोड़ेंगे। ऐसी हम प्रतिज्ञा लें 27 तारीख को, 27 अप्रैल को आगरा में। और आगरा के जितने भी लोग यहां सुन रहे हैं या जिनके रिश्तेदार वहां हैं, उनको बताएं कि वो 27 में मिलें। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। मेरी बात को सभी साथियों ने सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मेरी बात को बोलने में किसी को हानि हुई हो, क्षति हुई हो
तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूं। कोई प्रश्न हो तो इसके बाद कर लें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि।